प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक थ्रेड शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने अगले 2 दिनों के दौरे की जानकारी दी। बताया कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, किसे देश को समर्पित करेंगे। तय वक्त पर सरकारी योजनाओं का काम खत्म करने को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। बीजेपी ने इसे कैश करवाने के लिए अपने रथ उतार दिए हैं, जो मोदी सरकार की योजनाओं की लोगों को जानकारी देंगे, 10 साल की उपलब्धियां बताएंगे। देश में रेलवे की सूरत बदलकर प्रधानमंत्री कैसे नौजवानों के वोट की गारंटी को पक्का कर रहे हैं। मैं देश के हर जवान को, हर नौजवान को बताना चाहता हूं कि आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। द्वारका में सबसे लंबे ब्रिज का उद्घाटन करके मोदी कैसे बीजेपी को 370 के लक्ष्य तक पहुंचाने वाले हैं। जो कभी आप कल्पना में सोचते थे, आज हम आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ताबड़तोड़ अंदाज में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने से लेकर उन्हें देश को समर्पित कर रहे हैं। वहीं जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को जनता के बीच भेजकर अपने संकल्प पत्र में 1 करोड़ से अधिक सुझावों का इंतजार कर रही है। जीत का आत्मविश्वास ऐसा है कि पीएम मोदी खुलकर बताते हैं कि उनके तीसरे कार्यकाल की शुरुआत किस दिन होगी। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वडोदरा भरूच का हिस्सा हो, वाराणसी के लिए 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन हो, या फिर विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत। हर योजना जीत को लेकर पीएम मोदी का भरोसा बढ़ा रही है, लेकिन कैसे? आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। चुनाव से पहले सरकारें आमतौर पर विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करती रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद को लेकर जो दावा करते हैं, उसमें उनकी जीत के भरोसे का जवाब छिपा हुआ है। 1 दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं कि उन्होंने पिछले 10 साल में वो करके दिखाया जो किसी सरकार ने नहीं किया। इसका सबूत वो इन परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास के दौरान आम लोगों से ही दिलवाते हैं।
जैसा उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया। रियाज जी नमस्ते। नमस्कार सर। रियाज अहमद बताइए, अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम रियाज अहमद कोहली है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एक दूर दराज इलाका अंतरवाली में रह रहा हूं सर हमें पानी की बहुत दिक्कत थी। हमारी औरतें और बच्चे एक नदी से पानी लाते थे सर, जो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था सर। जैसे ही सर JGM स्कीम आई तो उसका हमें लाभ मिला, तो आज हमारे हर घर में पानी चल रहा है सर, हर घर में नल है सर। तो हमारे उसकी वजह से हमारे बच्चे भी अब टाइम पे स्कूल पे पहुंचते हैं। मोदी सरकार के बजट में जम्मू कश्मीर के लिए जो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए, उसमें सबसे ज्यादा जोर गांव में आवास और हर घर जल पर है, जिसका फायदा अब जम्मू कश्मीर के लाखों परिवार उठा रहे हैं। गांव के सभी घरों को अब कनेक्शन हो चुका है, काम पूरा? जी बिल्कुल हो चुका है सर। तो सब माताएं बहनों के मेरे बहुत आशीर्वाद मिलते होंगे, क्योंकि माताओं बहनों के लिए पानी एक सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है और सबसे ज्यादा मेहनत भी उनको करनी पड़ती है। तो मैं तो हर माँ को मदद करने के लिए ये पानी पहुंचा रहा हूँ। तो सब माताएं बहनों को पता है, आशीर्वाद मिलेंगे मुझे। वो सर आपको दुआएं दे रहे हैं सब लोग जिनको आज तक पानी नहीं मिला, तो आज पानी ही जिंदगी है इंसान की सर। पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही पीएम मोदी ने भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। जिस कश्मीर को कुछ साल पहले तक आतंक के लिए जाना जाता था, अब वो दुनिया के सबसे लंबे रेलवे ब्रिज वाला राज्य भी बन गया है। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन एक ट्रेन कैसे जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के लिए वरदान बन सकती है, उसकी ये तस्वीर देखिए। देखिए स्टेशन में कितनी भीड़ है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। कश्मीर के हजारों लोग ट्रेन में सफर के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सहूलियत और सस्ता किराया है। इसी तरह के फायदे का जिक्र पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में किया और बताया कैसे रेलवे का कायाकल्प देश की तकदीर बदल सकता है। जब नई रेल लाइन बिछती है तो मजदूर से लेकर इंजीनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक उद्योगों, दुकानों में नई नौकरियों की संभावनाएं बनती हैं। यानी आज जो ये लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, ये हजारों प्रकार के रोजगार की गारंटी भी है। जब स्टेशन बड़े और आधुनिक होंगे, ज्यादा ट्रेनें रुकेगी, ज्यादा लोग आएंगे, तो आसपास रेहड़ी पटरी वालों को भी इससे फायदा होगा। तो विपक्ष जहां अभी सीट शेयर करने को लेकर माथापच्ची कर रहा है, वहीं बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। वहीं पीएम के मंदिर दौरों से बीजेपी को चुनावों में बड़े फायदे की उम्मीद है। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति में मंदिरों की बड़ी भूमिका है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री द्वारका पहुंचे और वहां उनकी कृष्ण भक्ति दिखी। सवाल है कि एक के बाद एक मंदिरों में पीएम के कार्यक्रम का रिश्ता चुनावों से तो नहीं है। द्वारका में पीएम मोदी ने देश का सबसे लंबा पुल शुरू किया, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां समंदर के भीतर पीएम मोदी की कृष्ण साधना ने बटोरी। ये देखिए कैसे समंदर के अंदर नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी के हाथ में मोरपंख है। वो समंदर के भीतर श्री कृष्ण को मोरपंख अर्पित करते हैं। भगवा वस्त्र पहनकर पीएम मोदी कमर में गमछा बांधे द्वारकाधीश की आराधना करने पहुंचे। कहते हैं भगवान कृष्ण ने जो द्वारका बसाई थी वो इसी समंदर में डूब गई, इसीलिए समंदर के भीतर जाकर पीएम मोदी ने द्वारकाधीश की अर्चना की। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। द्वारकाधीश की आराधना करके जब पीएम मोदी बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने भव्यता महसूस की। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। समंदर के भीतर पूजा आराधना करने से पहले पीएम मोदी बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। लोकसभा चुनाव से पहले सौराष्ट्र पहुंचे पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर भी करारा वार करते हुए एक बार फिर मोदी की गारंटी वाला नारा दिया। जब मैंने देशवासियों को नए भारत के निर्माण की गारंटी दी थी तो ये विपक्ष के लोग जो आए दिन मुझे गाली देने के शौकीन हैं, वो उसकी भी मजाक उड़ाते थे। आज देखिए, लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। सुदर्शन सेतु के निर्माण को लेकर भी कांग्रेस पर पीएम हमलावर रहे। उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया और करारा वार करते हुए कहा कि पहले की कांग्रेस सरकार पर विकास करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। सामान्य जन को सुविधा देने की नीयत और निष्ठा में खोट थी। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था तो देश बनाने की याद कैसे आती। तो इस तरह पीएम मोदी आस्था और विकास के मेलजोल से प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी तीसरी पारी को पक्का करने में लगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस तरह से पीएम ने रामायण से जुड़े मंदिरों और जगहों का दौरा किया और फिर आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, उससे वो विपक्ष के निशाने पर है। इसके बावजूद पीएम मोदी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, जिसका उन्हें सियासी फायदा मिल रहा है। इसी महीने MOTN पोल जब लोगों से पीएम मोदी की लोकप्रियता की वजह पूछी गई तो इस सर्वे में शामिल 42% लोगों ने इसका जवाब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण बताया। 19% ने दुनिया में भारत के बढ़ते कद को और 12% ने आर्टिकल 370 को रद्द करने को वजह बताया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा है और उसके निर्माण से बीजेपी के समर्थक खुश हैं। CSDS के एक सर्वे के मुताबिक 2009 से लगातार धार्मिक हिंदुओं का बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में रोज मंदिर जाने वाले 51% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया, जिसमें राम मंदिर निर्माण के बाद बड़ा इजाफा होने की संभावना है। आज तक ब्यूरो।